हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और अगर बहुत अच्छे नहीं हैं तो आज तो महादेव की ब्लेसिंग भी बरस रही है। और डिवाइन महादेव तो शिवरात्रि की बहुत 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 बधाइयाँ, शुभकामनाएँ आप लोगों को। आप लोगों का शिवा शक्ति का जो अंदर यिंग एंड यांग जो होती है ना, शिवा एंड शक्ति, अर्धनारीश्वर, सबकी बैलेंस रहे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं सब बैलेंस में रहें। उनके गुस्सा एंड वाटर का जो वो है, अग्नि एंड वाटर कंटेंट बिल्कुल बैलेंस रहे आप लोगों का। पांचों तत्व बैलेंस रहे आप लोगों का। और परमात्मा सबको सुखी रखें, सबको रास्ता दिखाएं, इंक्लूडिंग मी। हम सब उनके बच्चे हैं। सब कुछ लोग ज़िंदगी को जीने की मकसद को जान चुके हैं, कुछ अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं, नहीं पहचान पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में भागते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में दुखी कर लेते हैं। तो परमात्मा सबको सबको वो शक्ति दे कि लोग उनको जान पाए, पहचान पाएँ, छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर निकल पाएँ और सही मायने में ज़िंदगी को समझ पाएँ कि जीवन कितना कीमती है। और आत्मा को जो शरीर मिला है उसका सही तरीके से आप लोग मूल्यांकन कर पाएँ। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे मेरे गुरुदेव, सब पे कृपा बना के रखना प्रभु। सब पे जैसे आपने मुझ पे बनाए हैं वैसे सबके ऊपर बना के रखना। हे माँ काली, आदि शक्ति, भोलेनाथ, प्लीज़ सब पे ब्लेसिंग बरसाना प्रभु। सबको दिखाना, सब बच्चे हैं, कुछ जान चुके हैं, कुछ पहचान चुके हैं, कुछ नहीं जाने हैं। तो प्लीज़ उनको शक्ति दें कि वो भी जाने, पहचाने, सही गलत का भेद कर सके। और भोलेनाथ ऐसे हैं कि बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी। और इसीलिए लोग तंत्र मंत्र जैसे चीज़ को ना यूज कर पाते हैं। और जो लोग भोलेनाथ को पूजते हैं, मैं भी पूजती हूँ, लेकिन भोलेनाथ से ज़्यादा मैं विष्णु जी को पूजती हूँ। पहले पूजती थी भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा, फिर लाइफ में टर्निंग आ जाता है, एग्ज़ाम ज़्यादा देना थे शायद, इसीलिए मैंने विष्णु जी की तरफ रुख कर ली। क्योंकि विष्णु जी जो हैं एग्ज़ाम्स थोड़े ज़्यादा लेते हैं। और तो ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु जी भोलेनाथ को पूजते हैं, भोलेनाथ विष्णु जी को पूजते हैं। तो ट्रस्ट है, विश्वास है, आशा है, उम्मीद है, हम सब उनके बच्चे हैं। तो प्लीज़ आप लोग के लिए मैं आज सोच रही हूँ दोपहर में या कभी भी एक पूरे ईयर का क्या कुछ आ सकता है, जो प्रभु का जो एक ब्लेसिंग है देखेंगे। और क्या कुछ चैलेंज रहेगा आप लोगों को, और कुछ गाइडलाइन क्या होना चाहिए। प्रभु की मर्ज़ी है, परमात्मा की मर्ज़ी है, जैसे चाहेंगे बनवा लेंगे, जैसे चाहेंगे दे देंगे। क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से कुछ करती नहीं हूँ, सब वही करवाते हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, संदेश वाहक हूँ, लेती हूँ, देती हूँ, इतना ही मेरा काम है। तो चलिए आप लोग एक डीप ब्रीथिंग कीजिए। पार्वती पत्ते हर हर महादेव। तो लंबी लंबी सांसें लीजिए। और जहाँ कहीं भी जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी अपने परमात्मा के जिस रूप स्वरूप को मानते हैं, उनको याद कीजिए और बोलिए कि आप लोगों को भी रास्ता दिखाएं। मैं तो मेरे तरफ से प्रार्थना कर ही रही हूँ, आप लोग भी अपने लिए कीजिए। जब तक आप लोग अपने से अपने लिए नहीं करेंगे तब तक ईश्वर सोचते हैं, परमात्मा सोचते हैं कि आप दूसरों का ही कब तक तो अपने लिए खुद से
जुड़िए, उनसे बोला कीजिए। जब भी आप डिवाइन से आप कनेक्ट होते हो तो आप उनसे बोला कीजिए कि आप थोड़ा सा प्लीज़ मुझे भी गाइड कर दें। और अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो सरेंडर कर दें प्रभु को, परमात्मा को और डिवाइन को, और उनसे कहें कि भाई देखिए, मेरे से ज़्यादा अच्छा आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, तो जो मेरे लिए अच्छा है आप कर दीजिए। तो बताइए भोलेनाथ, बताइए डिवाइन, यूनिवर्स, माय गुरुदेव, प्लीज़ मुझे गाइड करें। साईं बाबा, ऑल एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें कि क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, क्या है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। बहुत अच्छी कार्ड है, बहुत मीनिंगफुल। जैसे मैंने बोली अभी आप लोगों को कि आपकी जो ज़िंदगी है ना, सोल, जैसे मैंने बोली सोल, आत्मा, किन्हीं का जागृत होता है, किन्हीं का कम जागृत होता है, किन्हीं का कम और भी जागृत होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी को अपने पर्पस के लिए आए हो, अपने लिए करो और अपने लिए जियो। और इतना ही आपका खाने पीने जीने के लिए ही रोल नहीं है, थोड़ा उसको अवेकनिंग करो। और कहाँ चले जाते हैं मेरे कार्ड सब। और जो भी आपको ज़िंदगी जीने में, अच्छी तरफ जाने में, अट्रैक्शन में जो भी चीज़ें आपको विघ्न आती है, देखिए अच्छे रास्ते की तरफ आप जाएंगे ना तो विघ्न आती है। और पीछे का चीज़ जो हुआ है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पीछे की चीज़ों को छोड़ दीजिए, है, आगे बढ़ते जाइए। बहुत सारे ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने ही घर में अपने ही लोगों से दुखी हुए हैं, विश्वास टूटा है ना, आघात हुए हैं। और कुछ लोग लव वंस के साथ हुए हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ हुए हैं। तो देखते हैं कि क्लेरिफिकेशन में क्या आता है, फिर उसी हिसाब से मैं करती हूँ। एक सेकंड। तो सबसे पहले आप लोग के लिए जजमेंट आ रहा है। जो लोग परेशान थे, जो लोग धोखे का शिकार हुए हैं, हेल्थ अच्छा नहीं रहा है, बहुत परेशान चलते हैं आप लोग, आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो दिन आप लोगों को याद आ जाता है तो आप उनको छोड़ दीजिए। पीछे मैंने बोली, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ बताइए। अपने आत्मा, देखिए जो बोल रही थी मैं, जो भी आप लोगों के साथ बुरा हुआ है, जो भी चीटिंग हुई है, जो भी चीज़ें आप लोगों को लगता है हुआ है, उसी को आप कैरी करके लेके चल रहे हैं। तो ये कैरी करने का रोल आपका नहीं है ना। आपका जो रोल है वो जीने का है। आप जियो, खुल के जियो आप अपनी ज़िंदगी को। उसको कैरी मत करो, उसको लेके कंधों पे उसका बोझ लेके मत चलो। जिन लोगों ने आपको रुलाया, धोखा दिया, आप उन्हीं के लिए सोच रहे हैं बार बार। और देखते हैं कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, तो उसको क्या करना है, निकालना है अपनी लाइफ से। तो आई थिंक चीटिंग है। अब इसको भी क्लेरिफाई कर लेते हैं। वाओ। तो क्या करना है, उसको डेथ, जैसे मैंने बोली, लेके नहीं चलना है, उसको ख़त्म करना है। देखिए डेथ वो जा चुका है आपके जीवन से। जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी चीटिंग हुई है, वो पास्ट है। आप उसको कैरी करके लेके चल रहे हैं। आप उसको, ये आपका रोल नहीं है। उस देखो, चीटिंग हुआ, धोखा दिए, जो भी हुआ, आप धोखे का शिकार हुए, आपके साथ जो कुछ हुआ, आप उसको छोड़ दीजिए। उसको मतलब क्या बोल, लेट गो कीजिए, जाने दीजिए उसको। ये आपका आप आत्मा की एक जर्नी है ना। तो आप अपने आत्मा की सुने, आत्मा को जीने दें, है ना। और उसके बारे में आप ना सोचें, क्योंकि आपके शरीर को ठेस पहुंचा था,
शरीर जो है वो हील हो गया, बॉडी हील हो चुका है। और अब जब सोचते हैं तो आत्मा जो है ना, सोल जो है ना, वो दुखी होता है। तो उसको आप प्लीज छोड़िए और उस चीज़ को और देखती हूँ और क्या आ रहा है। व्हील एंड फॉर्चून। तो आप उसको डिस्ट्रैक्शन जो है उसको आप पकड़े हुए हैं, जो आपको उसको ट्यून करने की ज़रूरत है, उसको निकालने की ज़रूरत है। जैसे होता है ना, एक ही जगह फंस गया, टूम टूम टूम। याद है जब नेशनल टीवी में, देखिए मैं यहाँ पकड़ी हूँ तो मेरे को वो नेशनल टीवी का वो याद आ गया, जब किसी की डेथ हो जाती थी आज से 20 ईयर्स बैक, जब ये डिश नहीं था, ये सब छतरी वतरी बहुत कम था, हर जगह पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो किसी की डेथ हो गई, मान लो किसी नेता, बड़े राजनेता की डेथ हो गई, तो 3 दिन 5 दिन 9 दिन का शोक चलता था ना, तो टुम टुम झंडा जो है, फ्लैग जो है, नेशनल फ्लैग झुका दिया जाता था और वो चलता रहता था एक ही जैसा। जब कभी भी टीवी ऑन करो तो वही वाला एक चलता रहेगा, सितार बजता रहेगा वैसा वाला। तो वैसा ही मेरे को वो चीज़ फ्रिक्वेंसी वो पकड़ में आई कि वही जगह पे आप है। तो इस वक्त क्या करना है, उसको ट्यूनिंग करने की ज़रूरत है, उसको अच्छे से मतलब उठाने की ज़रूरत है। ऊपर लेकर आइए, है ना। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपका भाग्य बदलने वाला है। अगर आप उसी एनर्जी में रहेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, उसी लो वाइब्रेशन में रहेंगे, तो अपना किस्मत आप खराब लिख चुके होंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर आपको किसी ने, चीटर ने चीट किया, ठीक है, आप चीटेड हो गए, आप दुखी हुए, आप चला गया, वो पास्ट था, चला गया, सोच लीजिए कि पास्ट लाइफ कर्मा थे, ये सोच लीजिए। अगर आप उसी वाइब्रेशन में रहते हैं और आपको मौका मिला, समझिए भगवान एक दिन आ गए, परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, आपके जो भी मानने वाले आ गए, बोले मांगो, क्या मांगता है? तो आप क्या बोलोगे? उसकी गर्दन काट दो, उसका ये कर दो, उसका वो। अरे उसका तो जो होगा होगा, जाने तो ना। अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए जीना है। तो ये जो भाग्य है, आप अपना भाग्य खुद लिखने वाले हैं। आगे आने वाले समय में, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मैं ये लेती हूँ, बट आने वाले समय में आपका एक कार्मा बैगेज खत्म हुआ है। उसको कार्मा देखिए खत्म हुआ है, डेथ चला गया वो। अब उसको उस फ्रीक्वेंसी में आप लोग मत रहिए। आप ही वो चीज़ जा चुका है और आप उसी वाइब्रेशन में है, उसी फ्रीक्वेंसी में है, छोड़िए उसको। और आपका भाग्य का पहिया आपके पास है और इससे आपने बहुत कुछ लर्न किया है। अगर मैं भी आज यहाँ बैठी हूँ तो बहुत कुछ ऐसे ही लर्न की हूँ। हर कोई पढ़ के आके लर्न करे। जो देखो, एक लोग जो ना पुस्तक के पन्ने पलट के चाटते रहते हैं, और वो लोग कुछ कहीं बोलते हैं तो कहीं अटक गए, भूल गए, तो क्या होगा उनका। और जो लोग एक्सपीरियंस से आते हैं ना, वो तो आप कहीं से कोई टॉपिक दे दो जी, दे दो टॉपिक बस, तो ये होती है। तो ये जो चीज़ें हैं आप उसको छोड़ दीजिए, उसको जाने दीजिए। ये नया चीज़ जो आपने सीखा है उसको आपको क्या करना है, दूसरों को बताना है, फैलाना है और अच्छे बुरे की पहचान करनी है। और चूंकि दूसरों ने आपको दर्द दिया, दूसरों ने चीट किया, तो आपको इतना पेन हुआ, तो आप अगले को तो आप गलती से भी आगे किसी को चीट मत करना, क्योंकि आप उसी वाइब्रेशन में अपना नसीब लिखेंगे। खराब करेंगे तो फिर मान लो इस वक्त आपके हाथ में आपका किस्मत आया है, फिर ये पहिया जब घूम जाएगा तो फिर किसी और के हाथ में चला जाएगा जिसके लिए आपने लिखा है। तो इसीलिए ये पहिया बहुत सोच समझ कर घुमाइए। आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है, आप मानिए कि आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है। आपके हाथ में पावर आ रहा है और आप उस पावर को सही यूटिलाइज करिए, क्योंकि सारे नेगेटिविटी जा रही है। लेकिन होता है ना, जैसे सुबह चला जाता है, सूर्योदय हो जाता है, जब तक आप आँख नहीं खोलेंगे, आँख बंद रखेंगे, तो दिन के 10 बजे भी आपको लगेगा कि अरे अभी तो सुबह नहीं हुआ है। तो जागने की ज़रूरत है। अब कुछ लोग अलार्म लगा के जागते हैं, कुछ लोग किसी को बोलते हैं यार कर्टन हटा दो ताकि रोशनी आए तो मुझे पता चले कि सुबह हो गया है। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल बंदा है तो अंधेरे में भी निकल के भाग लेते हैं, है ना, और अंधेरे में निकल के अपने अपने काम में शुरू हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, उनको पहले से अंदेशा हो जाता है कि 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद सूर्योदय हो जाएगा, तो बस उठ जाते हैं वो। तो इसी तरह से आपको किस्मत नचो जगा रही है कि अभी सुबह होने वाला है, आपके हाथ में पावर आने वाली है, तो आप अच्छी एनर्जी में आ जाओ, और ताकि आप ज़्यादा अच्छा से अच्छा चीज़ों को आप ले सको। ठीक है, देखो आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को ले सको और दूसरे को दे भी सको। कितना लोगे, कितना लोगे बताओ। देना, देते जाओगे खाली होता जाएगा, अजय गिवर, देते जाओ, है ना। तो आप लोगे भी और दूसरों को दोगे भी। तो
ये थी आपकी डिवाइन मैसेजेस। बहुत अच्छी मैसेज आए, बहुत अच्छे मैसेज आए। ये इस उदासी, इस मायूसी में मत रहिए, यहाँ से बाहर निकल जाइए, है ना। फीलिंग्स वहीं पकड़ कर बैठे हैं, क्यों? क्योंकि किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, किसी ने बेईमानी की है, किसी ने संपत्ति लूटा है, किसी ने दिल दुखाया है, किसी ने खाना लूटा है, किसी ने कुछ कपड़े लूटा है, गहने लूटा है, कुछ भी लूटा है, गाड़ी लूटी है, प्रॉपर्टी पे हिस्सा नहीं दिया है, किसी ने ज़्यादा काम करवाया है, किसी ने ज़्यादा सेवा करवाई है, ठीक है। वो सब चीज़ जाने दिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे ऊपर उठिए, ठीक है। आत्मा, वो सब लाइफ जो है ना, वो शरीर के हिसाब से मत सोचिए, आत्मा के हिसाब से सोचिए, सोल के। देखो कैसे पावर आ रहे हैं आपके पास, देखो जो पावर आ रहे हैं ना, उसको बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज करना, उसका मिसयूज मत करना, ठीक है। अगर किसी ने मिसयूज किया तो आपको इतना पेन हुआ, तो आप भी मिसयूज करेंगे तो उनको पेन होगा, उनकी बद्दुआ निकलेगी, उनकी हाय निकलेगी। तो आप इसको, तो जो लोगों का हो सकता है काम बनते बनते ना बन रहा हो, तो उनके सारे काम अब बनने का टाइम आ गए हैं। जो आपने इतनी मेहनत की थी और नहीं बना था, तो अब बनेंगे। क्यों? क्योंकि व्हील एंड फॉर्चून नदी मैजिशियन। अब आप जो आप इतना काम मेहनत करते थे नहीं होता था, अब यूं बनेंगे, यूं ऐसा लगेगा कि अरे इतना जल्दी हो गया मेरा काम, मैंने तो सोचा ही नहीं था, मैंने तो सोची ही नहीं थी। तो ऐसी एनर्जी में आप आ रहे हैं और बहुत अच्छे बनने वाले हैं, सबको बहुत प्यार करने वाले हैं, बहुत गिविंग नेचर में आने वाले हैं। शुक्र आपका प्रबल होने वाला है, लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे, लोग आपको समझेंगे और आप भी लोगों को प्यार करेंगे। तो इस एनर्जी में आ जाइए, उस फ्रीक्वेंसी को छोड़ दीजिए, बैड फ्रीक्वेंसी को कट मारिए और न्यू फ्रीक्वेंसी को आ जाइए, अडॉप्ट कीजिए, ठीक है। तो ये थे डिवाइन मैसेजेस कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है। तो बहुत कुछ अच्छा सुंदर होने वाला। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू डिवाइन, क्योंकि मैंने सोची थी कि एक स्पेशल रीडिंग बनाऊंगी कि क्या जाएगा और क्या आएगा, देखूंगी क्या होता है, उनकी क्या मर्जी होती है। बट यहाँ से आपको यहीं से स्टार्टिंग मिल चुकी है। अब आइए देखते हैं, जो लोग भी पार्टनर से रिलेटेड चाहते हैं, पार्टनर बोलते मैं मैसेज आ गया दे दूंगी। तो जो लोग चाहते हैं अपने पार्टनर पर्सन को याद कीजिए, और पार्टनर सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। तो आपके पार्टनर सुबह सुबह ये सोच रहे थे कि जो जो जैसा करता है उसको ऐसा मिलता है, जो उन्होंने दिया। ओह, अब यहीं आ गया जी पार्टनर का, तो अब आगे और क्या बोलना है। तो आपके पार्टनर सुबह सुबह देखो ऐसे ही सो के उठे होंगे, राइट। तो सूरज निकला होगा ऐसे ही, राइट। देखो, तो आज सुबह सुबह ये सोच रहे थे आपके पर्सन कि आप उनसे नाराज़ चल रहे हो। आपके पर्सन ये सोच रहे थे कि नाराज़गी वाली बात है, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपको वैल्यू नहीं दिया, कभी भी आपके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट नहीं किया। कभी भी जब आप कोई बात लेकर गए होंगे ना उनके पास, कि कभी वो आपकी बातें सुने और सुन के उसका सॉल्यूशन ले, तो सुन के सॉल्यूशन तो नहीं दिए हैं, और उसी जगह पे आपको बांध दिए हैं कि अच्छा ये है। तो तुम, अगर आप थोड़ी बहुत निकलने की वहाँ से कोशिश भी कर रहे थे, तो आपको बांध दिए ही प्रॉब्लम में रहो। तो आज उनको फील हो रहा है, आज वो बंधे पड़े हैं कहीं पे, आप देख रहे हो, आज वो बंधे पड़े हैं। उनके पास धन दौलत, रुपया पैसा, मान सम्मान हो सकता है होगा, लेकिन दुखी हैं। इमोशन वाइज उनका बहुत ड्रेन है। पैसे से स्टेबल हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, अच्छी कुर्सी पे हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के इमोशन को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं किया है, कभी रिस्पेक्ट नहीं किया किसी को, फीलिंगलेस। तो आज उनको लग रहा है कि जो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी वो उनके ऊपर रिवील हो रही है, वही चीज़ उनके ऊपर आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपका नाराज़ होना जायज़ है। आपका अगर वो नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हो कि एक नई शुरुआत हो उनके साथ में, क्योंकि आप लोगों का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा है। तो देख लेते हैं उनको और क्या लग रहा है, और आपके पर्सन को क्या लग रहा है, देख लेती हूँ। तो ये मैसेजेस तो आ गए कि सुबह सुबह बंधे हुए हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने इमोशन जो जैसा देता है वैसा होता है। तो क्रॉस रोड पे खड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, उन्होंने बैक स्टेप आपको किया है, आप वहाँ से निकल चुके हैं। ये जो है, ये आपके पर्सन के पास हो सकता है कि रिटर्न गया हो, आपका डेथ हुआ है तो वहाँ शुरू हुआ हो। तो जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, मैंने बोली ना निकल रहा है, तो निकल चुका है, ये रिटर्न जा चुका है, बहुत तेज़ी से रिटर्न गया है। तो बहुत तेज़ी से देखो रिटर्न गया, आप क्या बोलें, देखो रिटर्न गया, बहुत तेज़ी से रिटर्न गया है। और ये क्रॉस रोड पे आज खड़े हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है। वो आना तो चाहते हैं, आपसे बात तो करना चाहते हैं, बट उन्होंने अपना विश्वास खो दिया है। अपनी जो एक ट्रस्ट होता था, जो एक वैल्यू होती थी, जो एक इज्जत होता था, रिस्पेक्ट होता था, वो सब उन्होंने खो दिया है। क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई है, और वो इस वक्त इसकी वजह से वो क्रॉस रोड में खड़े हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। देखो, उनको लग रहा है कि आप स्लोली स्लोली उनके हाथ से निकल चुके हो या जा चुके हो। उनको ऐसा लग रहा है, तो और उनका दिमाग ख़राब हो जा रहा है।
और जैसे जैसे चांद, सूर्य, मून जो है ना, जैसे जैसे ये चीज़ चेंज होता है ना, उनकी मर्जी चेंज होती है, या वो सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में आपको जस्टिस मिल रहा है, जस्टिस आ रहा है। तो इस वक्त वो परेशान थे, सुबह सुबह बहुत परेशान थे, जो धोखा दिए थे वो धोखा उनके पास लौट कर आई है। और ब्लैक मैजिक जो भी अगर उन्होंने की थी, करवाई थी, या किसी का साथ था, या रिलेशनशिप में था, जो भी था, अगर रिलेशनशिप में था तो वो जा रहा है। और अगर उनको भी, उनके ऊपर भी ब्लैक मैजिक था, देखो डिफरेंट बहुत सारे लोग होते हैं, तो किसी किसी के पर्सन किए हैं, किसी किसी के रिलेशनशिप के ऊपर ही ब्लैक मैजिक हुआ है, वो भी वाइब्रेशन मुझे आ रहा है ना। तो ऐसा लगता है कि ये जब ये ब्लैक मैजिक उल्टा हुआ है, वो जा रहा है तो उनके पास से भी जाएगा। अगर आपके पर्सन आपके पास से जा रहा है और आपके पर्सन के ऊपर भी हुआ है, रिलेशनशिप में हुआ है, तो वो भी जाएगा। तो वो भी जा रहा है, तो वो उनकी आंखें खुल रही है ना, उनकी आंखें देखो, आंखें खुल, थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा। उनको इमोशन, जो इमोशन उनकी आ रही है, तो जिनके भी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किया था, उनके आपके पर्सन की फीलिंग जाग रही है, क्योंकि उनके भी ब्लैक मैजिक हो रही है। और कार्मा, तो कार्मा का फेज और नाराज़गी तो आ रहा है, और नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आपके सामने कार्ड आया है, तो यहीं पे इसको हम कंक्लूड करेंगे। तो नई शुरुआत चाह रहे हैं, इमोशन जाग रहा है। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर से, आपके पर्सन के ऊपर से था। जो आप लोगों के हमेशा झगड़ा होते थे, आप उनसे नाराज़ चलते थे, वो आपसे नाराज़ चलते थे, तो जो भी आप लोगों का था वो चला गया, नेगेटिविटी जा चुकी है और नई शुरुआत हो रही है। तो गाइज यहाँ पे मैं इसको कंक्लूड करती हूँ, क्योंकि वो गार्बेज वाला आ चुका है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक पॉजिटिविटी में रहें, अपने आप से प्यार करें, अपनी रिस्पेक्ट करें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू।